हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं ड्यूटी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं आईजीएम हॉस्पिटल पे और आज यहाँ पर जो केस आया वो ये कि धामनकर नाके पे रहने वाली एक फैमिली को वहीं के आसपास के लोगों ने बुरी तरीके से मारा है। अब वो क्या चीजें हैं कि क्या विवाद है, किस वजह से इनके ऊपर ये सारी चीजें हुई है, ये तो हम उन्हीं से जानेंगे और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। जी अमरीना अंसारी। तो कहाँ रहते हो आप? जी धान नाके पे। ओके, क्या हुआ है जरा उसके बारे में बताइए। जी सुबह 11 बजे मेरे आदमी चले गए थे काम पे। फिर 11 बजे वो 3-4 औरत आई, वहाँ पे बात कर रहे थे मेरे दरवाजे के सामने। तो वो औरत जो वसीम की औरत निकली, वो झगड़ा कर रही थी मेरे से, गाली गलौज हुआ। फिर वो पूरा घर भर निकल के मेरे को मारे। परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल हैं। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल। स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन। फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। मेरे घर में घुस के मारे। अच्छा, वसीम कौन है? वसीम मेरे सामने वाले एक भड़ौत है। अच्छा। वो मारे। और उसका साजिद मतलब वो है, क्या बोलता है, अशरफ सिखाता है कि इनको रहने न दो, ये मतलब ये भाड़ौत को खाली कर दो। तो मेरे को मतलब खाली कराने के लिए वो भी धमकी दिया। उसका आदमी दारू पी के आता है, वसीम दारू पी के आता है। वो मेरे को धमकी देता है कि तुमको उठवा लूंगा, तेरी लड़की को उठवा लूंगी। तो 12-13 साल की लड़की स्कूल जा रही थी, आज सुबह उसके पीछे लगा। वो लड़की कौन है? वो लड़की मेरी लड़की है। अच्छा, आपकी बेटी है वो? हाँ मेरी बेटी है, वो घर पे है। तो सुबह स्कूल जा रही थी, उसके पीछे वसीम लगा। फिर मैं नीचे गई तो मेरे को देखा तो आधे रास्ते से वो कट गया, नहीं गया उसके पीछे। तो उसके बाद में फिर यहाँ घर पे जो मैं आई ना, तो मार पिटैया हुआ। उसके घर वाले पूरे मेरे को मारे। फिर वो अपने आदमी को बुलाई, वसीम को। फिर वो फोन लगा के फिर वो मतलब दारू पी के आया, अपने औरत को डंडा बोला निकाल और लाठी निकाल और बम्बू निकाल, या औरत को मार। क्यों ये मारपीट की क्या वजह है? क्या क्यों आप लोगों को आप लड़ाई कर रही है? उनके अशरफ के इधर जाती है उसकी औरत, वसीम की औरत। अच्छा। जाती है, वो चढ़ाता है कि इसको रहने मत दो। मैं सब भाड़े से रहती हूँ घर पे। अच्छा। वो बाबर भाई का रूम है, उनके रूम में रहती हूँ। उसी के जरिए से उसको तकलीफ होता है तो मेरे को निकालने को बोलता है। तो अपने घर में रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? उसको ना तकलीफ है कि ये मतलब ना रहे, बाबर के घर में ना रहे। अच्छा। वो निकल जाए, उनका घर मतलब ऐसे पड़ा रहे, भाड़े से न जाए। अच्छा। उसको तकलीफ है, इसलिए अशरफ भी मेरे को धमकी दिया 2-3 चक्कर। और वो भड़ौत सामने वाले से झगड़ा कराया, इसलिए वो। और मैं कहाँ मारे आपको बताइए सर? बदन पे इधर काटे। लाइए, कैमरे से करीब लाइए। आप देखिए ये हाथ पे क्या निशान है? ये दांत काटा का निशान है। औरत मर्द काटा दांत। फिर इधर मारा मेरे को, इधर पूरा फुट गया। फिर मेरा सर भी फुट गया। और मैं 4-5 महीने की पेट से हूँ। और मारा मेरे को, बदन में भी नोचा, काटा मेरे को, मारा। आप यहाँ पर आए, आपने चेकअप वगैरह करवाया? क्या बोले डॉक्टर ने, क्या बोला? जी बोले चेकअप वकअप कराए, कंप्लेन भी दी हूँ। अभी पेपर ऊपर लेके जाऊंगी फिर पुलिस चौकी वहाँ। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, मेरे आदमी आए बाद में। मैं बुलाई, मेरे आदमी नहीं थे घर में। तो सब लोग मेरे को मिलके मारे घर में, मेरे ही घर में घुस के मारे। आपने तो कुछ नहीं बोला उनको कि भाई, क्योंकि कैसा होता है कि विवाद एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। वो तो आपकी तरफ से तो कुछ वजह नहीं? वो गाली दे रही थी, मैं भी दे रही थी। अच्छा। तो उसी में भिड़नी हुई मेरे से उसकी औरत से। फिर भिड़ते भिड़ते मेरे घर में घुस गया है। फिर वो अपने आदमी को फोन लगाई तो उसका आदमी आया। फिर उसका आदमी भी वार किया डंडा निकाल के, और फिर दांत नोचा, मेरे घर में घुस के मारे। झगड़ा कराने की जड़, झगड़ा कराने का उसी का जड़ है अशरफ। अशरफ की वाइफ भी आई थी, वहीं पे खड़ी थी। कंप्लेन किया आप लोगों ने? उनके नाम पे कंप्लेन डाला पुलिस में? बोला अभी डाला तो वो बोले पुलिस मतलब ड्राइवर वो इंस्पेक्टर बोले जाओ वहाँ इंदिरा हॉस्पिटल। ओके, पहले चेकअप करवा लो। चेकअप करा के फिर आओ। अभी आप लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? हाँ अभी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। जी भाई, क्या हुआ था? आप वहाँ पर कब पहुँचे थे? मैं करीब 11 बजे पहुंचा हूँ। अच्छा, हस्बैंड आप इनके? हाँ, सुबह में 11 बजे पहुंचा हूँ। तो ये सुबह से ही ये मामला जो है, कल शाम से ही मतलब ये इस तरह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा। तो इसमें जो अशरफ है, तो अशरफ हर भाड़ेकरी से, एक दूसरे भाड़ेकरी से लड़ा रहा है। बाबर का फ्लैट है 3। अच्छा। कि उसका फ्लैट हमेशा वो खाली रहे। अच्छा, मतलब कोई रहे नहीं उसके अंदर? कोई रहे नहीं, क्योंकि अब इन लोग का क्या आपसी मैटर है वो हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि हमें भाड़ेकरी। अगर भाई 2 साल हो गया है, अगर हमारे से कोई तकलीफ है तो हम खाली कर देते हैं। हाँ, इसमें कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं है, ना कोई जाति लफड़ा है। तो इसमें जो अशरफ जो है ना,
एक दूसरे भाड़ेकरी को बैठाता है, ऐसा मतलब लफड़ा करो ये करो उनके फ्लैट में कोई रहे ना। है ना। हाँ तो ये ऐसा तो- पहली बार हुआ है कि और पहले भी हो चुका है? नहीं, पहली बार हुआ है। तो इसमें जो है जो भाड़ेकरी है ये वसीम करके एक है। तो इससे पहले जब हुआ तो मैं एक बार इनको समझाया कि देखो सबको एक दूसरे का चेहरा देखना है, बराबर, जब पड़ोसी हैं एक दूसरे के। पड़ोसी हैं। सही है। तो यहाँ पे एक दूसरे से लेडीज अगर लड़ रहे हैं तो उसमें बोलना अच्छा नहीं है। सही है, वो समझ लेंगे, अपना समझौता कर लेंगे वो। समझ लेंगे। सही है। और थोड़ा अगर बच्चे से तुम्हारे हो जाए या मेरे बच्चे से हो जाए तो थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। सही है। हाँ, एक मासूम बच्ची है उसको भी वो लोग ने मतलब मारे। 3 साल की बच्ची है। तो ये बच्ची है। हाँ, ये इसको भी मारे? हाँ। तो सुबह में मैं करीब ये घर से निकला हूँ 10:30 बजे, और मेरे पास फोन कब तक आया है वही 11 बज के कुछ मिनट के आप जब पहुंचे तो चीजें हो चुकी थी? हाँ। ओके। तो मेरे पास फोन आया इमरजेंसी कि आप आ जाइए, वो तुम्हारे वाइफ को किसी दूसरे का फोन आया, अच्छा। तुम्हारे घर वाले का, मतलब घर के लोग को मार के ये लोग घर में घुस के चढ़ाई करके मारे हैं। कितने लोग थे वो लोग? तो वसीम थी, उनकी वाइफ थी, और 2 बच्चे थे, और जो अशरफ की वाइफ है वही झगड़ा मतलब उसी से स्टार्ट हुआ है झगड़ा। 4-5 लोग थे वहां? हाँ हाँ। ठीक। तो इसी से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक अभी तक ये चला है। तो फिर वहां से ये ऐसा मामला हुआ, तो इनको हमने वहीं से पुलिस चौकी में हमने फोन किए हैं कि ऐसा मैटर हुआ है जी। क्योंकि हम अकेले हैं। अभी हम अगर जाते हैं तो ज्यादा लोग हैं तो मुझे भी दिक्कत ना दे दे। बराबर। तो पुलिस स्टेशन जाना बेहतर है। सही है। तो हमने जो है पुलिस का सहायता लेके फिर हम अपने घर पे गए हैं। सही है। हाँ, क्योंकि हम अकेले जान रहे हैं। पुलिस साथ मतलब सहयोग कर रही है क्या? है हाँ, कंप्लेंट लिखा तो- आपका, जो भी है बातें आपने बताई उनको? हाँ, पुलिस को सारी बातें हमने बताए हैं। तो फिर फौरन वो हमारे घर पे आए। वो लोग ने ये लोग दरवाजा जो वसीम करके हैं वो दरवाजा बंद करके रखे थे उन लोग। अच्छा। तो फिर उनको वहां से पकड़ के लाया गया। पुलिस ने पकड़ा उनको? हाँ, पुलिस ने उनको पकड़ के लाया। तो यहाँ पे आने के बाद में अब ये थोड़ा घायल थी, तो वो हिसाब से हमने आए भूलवाड़ा में है तो कंप्लेन देने। तो बोले पहले आप IGM जाइए, IGM जाके फिर हमको जो है रिपोर्ट बताइए, फिर हम आपकी कंप्लेन लेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, अभी आप क्या उम्मीद रखते हैं पुलिस वालों से? आप क्या चाहते हैं, या आपका क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर? मुझे कहना यह है कि आज मैं 1 साल में या 5 महीने में मैं खाली कर दूं, ठीक है ना। उनका मकान है, अपन तो है भाड़े करिए, पर इसमें जो है क्योंकि हमारा जो काम है फ्लैट दिलाने उलाने का, तो उसमें जितने भी फ्लैट है ये अशरफ ने जितने भी भाड़े करी मैं लेके आता हूँ, एक दूसरे को भड़का के इसमें पानी चूता है, ये चूता है, वो है, ऐसा है वैसा। चाहते हैं कि वो खाली ही रहे, उसमें कोई रहना नहीं चाहिए। हाँ, तो इसमें जो है कल अशरफ का हमारे पास ये अशरफ ने किसी मंसूर को जाके बोले। अच्छा। कोई मंसूर लालू घड़ी वाले हैं, वो लालू घड़ी वाले से ज्यादा मंसूर है मतलब। अच्छा। तो हमारे ताल्लुकात के हैं, तो वो अच्छे लोग हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है। तो ये अशरफ उनको बोले हैं, तो इनका मेरे पास फोन आया कि ऐसा लफड़ा हुआ है। तो मैं मंसूर भाई को बोला कि आज अपन मिलते हैं और वो जो अशरफ है उसको आप बुलाइए, क्या मैटर है पहले तुम समझ लो, अगर हमारी गलती है तो आप हमको बोलिए। सही है। तो ये हमारे मिलने से पहले ही ये 11 बजे ऐसा मैटर हो गया। बातचीत करने से पहले ही ये मारपीट हो गई, पहले हो गई। क्योंकि मंसूर भाई ने आज बोले कि हमारे से मिलना जो भी, मैं बोला देखो अशरफ भाई सब एक दूसरे को चेहरा देखने वाले भाई क्यों आपस में लड़ रहे हो? लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, आप बैठ कर बात कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। सही है। कोई तकलीफ है तो हम खाली कर देते हैं। आपकी तरफ से तो ये चीजें नहीं हुई कि आपने भी पहले कभी कुछ बोला हो, कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पहले हुई हो जिसकी वजह से? आज तक उसी फ्लोर पे रहने वाले मुझे अच्छे से नहीं लोग पहचानते। कहाँ, कौन से एरिया में, धामनकर नाके पे कौन से एरिया में घर है? बिल्डिंग का नाम क्या है? मेंशन पे ना मुझसे किसी से लेना रहता है ना किसी से देना रहता है। अच्छा। मैं अपने काम से काम रहता हूँ, मगर ये फालतू का ये झगड़ा है। हाँ, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे से ऐसा कराना, ये बहुत गलत तरीके से झगड़ा है। विषय तर पहिलं ही महिला आपल्या बहिणीसारखी आहे आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की
एखाद्या महिलेला एवढ्या खराब पद्धतीने की पूर्ण तिच्या हातावर वगैरे चावलेलं आहे आणि तिचं डोकं वगैरे फोडलेलं आहे आणि एखादा पुरुष येऊन असं जर घरामध्ये येऊन जर मारत असेल ते अत्यंत चुकीचं आहे ना. नक्की कायदा सुव्यवस्था आहे का हा प्रश्न पडतो. आणि दुसरी गोष्ट, जर अशीच गोष्ट वाढीत येत असेल तर मनसे स्टाईलने आम्ही देखील धडा शिकवण्याकरता रस्त्यावर उतरावं लागेल किंवा यांना जाऊन धडा शिकवावं लागेल. आता पोलीस प्रशासनाचं हे काम आहे. पोलीस प्रशासनाने त्यांचं काम योग्यरित्या पार पाडावं व त्यांना कायदेशीर जे धडा शिकवायचा आहे ते त्यांनी शिकवावा. जर पोलिसांनी जर याच्यामध्ये जर कुठेही त्यांना जर धडा शिकवला नाही तर मनसे त्यासाठी आहेच. आणि मनसे कधीही कोणत्याही आई बहिणीवर जात धर्म न पाहता कोणत्याही आई बहिणीवर जर अत्याचार होत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि शांत बसणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आम्हाला शिकवण आहे की माता भगिनीवर अन्याय झालेला सहन करून घेतला जाणार नाही व केला गेला नाही पाहिजे. याकरता आम्ही सदैव या ताईंच्या पाठीशी उभे आहोत. तो दोस्तों ये तो सुना आपने इनकी साइड से, जो इनके साथ जो भी हुआ इन्होंने बताया. अब सवाल ये बनता है कि भाई मारपीट की बात क्यों आती है? क्योंकि अगर घर के अंदर कोई विवाद है या चौल के अंदर कोई विवाद है, आपके मोहल्ले के अंदर कोई विवाद है, पड़ोसियों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहला काम ये बनता है कि बैठकर उस चीज को समझ लीजिए और उसको शांति के साथ बैठकर हल कर लीजिए. ये मारना पीटना, अगर आप इस तरीके की चीजें करेंगे, इस तरीके का वायलेंस करेंगे तो फिर वो गलत बात है. तो खैर इनका पक्ष आपने सुन लिया, इनकी कंडीशन आपने देख ली. वो प्रेग्नेंट लेडी है जो कि रिपोर्ट में आया कि 5 महीने की प्रेग्नेंट है, उनको मारा गया बोले तो सोचने वाली बात है. अगर कल को उनका कुछ नुकसान होता है उसको लेकर तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये इनकी तरफ से बातें तो आपने सुन ली. अब जो दूसरी तरफ है, जिन लोगों ने इनके ऊपर हमले किए, जिन लोगों ने इनको मारा है, तो उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं और आपको भी कुछ बताना है, कुछ चीजें कहनी है, तो चैनल पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.